क्या वाकई बीएलओ चाह रहा है, चीजों को समझ रहा है? भदौरिया साहब, मुझे बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल कर रहा है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी जी, आऊंगा गोपाल जी आपके पास। भदौरिया साहब, नहीं 10 सेकंड बात पूरी नहीं हुई, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, बात पूरी नहीं हुई। बोलिए बोलिए। अरे बात पूरी हो जाए। मैंने कहा कि हाँ, इन्होंने 2 महीने का बीएलओ को टाइम दिया। अब 2 महीने में बीएलओ कैसे, आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर में गांव-गांव में जाके, घर घर जाके 3 बार कैसे जा सकता है? क्या ये संभव है? जो आदमी 1 बजे बीएलओ उठता है वो 3 बजे तक घर का माने 2 महीने में 3 बार हो आएगा? एक बात। दूसरी बात, बीएलओ को आपने ट्रेंड नहीं किया, करना क्या है? इसके मतलब बीएलओ को आपने भेज दिया है, खाना पूर्ति कर रहे हैं। जब आपको फिट करना होगा, जो मन होगा आप फिट कर देंगे, उसके बाद कहिए आप एप्लीकेशन लगाते रहिए। आम आदमी के पास इतनी फुर्सत है कि सुबह रोजगार करने जाता है, शाम को लौटता है, और आपके पीछे कब तक घूमता रहेगा? ये जिम्मेदारी आपकी सुनिश्चित करनी चाहिए। अनुराग भदौरिया साहब, आपने ही या एक और पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लगभग 1000 मतदाताओं के ऊपर एक बीएलओ है। अगर उस हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट टेकन। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बिहार में हमने एसआईआर देखा, पूरे बिहार में जो मतदाताओं के नाम कटे उनकी औसत दर थी लगभग 5.9%, लेकिन सीमांचल के इलाके में जो वोटर लिस्ट में नाम कटे उनकी लिस्ट जो रफ्तार थी, उनकी जो दर थी वो थी 7.7%। मतलब पूरे बिहार के मुकाबले सीमांचल के इलाके में ज्यादा लोगों के नाम काटे गए वोटर लिस्ट से एसआईआर में, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 48% है। तब जबकि विपक्ष ये कहता है कि आप चिन्हित करके खास समुदाय के नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। बिहार का उदाहरण है हमारे पास। गोपाल जी देखिए, तो ये तो अल्टीमेटली मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह देश में केवल मुसलमानों की चिंता करते हैं क्या कांग्रेस और अपोजिशन वाले? अरे जब पूरे देश, पूरे 60 लाख से ऊपर लोगों के वहां पे मतदाता, मुसलमानों की बात ही नहीं हुई यार। मुसलमान कहां से ले आए बीच में? कैसी बातें करो? मैंने कब मुसलमान का नाम लिया? नहीं, किसने मुसलमान का नाम लिया? अनुराग भदौरिया साहब, मेरा सवाल है क्या? मेरे सवाल का जवाब मन में चोर है क्या आपके? किसने मुसलमान का नाम लिया? मैंने कहा कोई मतदाता छूट ना जाए। आप मुसलमान किसने बोला था? किसने मुसलमान बोला था? ये मानसिकता जो आपकी विकृत मानसिकता है, जो विचित्र मानसिकता है, इसको सुधारिए। राजनीति है, मत कीजिए टीवी डिबेट बैठ के। हम सब हिंदुस्तानी है। मुसलमान का नाम तो किसी ने नहीं लिया, आप मुसलमान का नाम कैसे लेके आ गए बीच में? अरे भदौरिया साहब, मैंने एक आंकड़ा रखा, उसका जवाब दे रहे हैं गोपाल जी। ठीक है, जवाब देने दीजिए। जवाब, अरे सर जवाब तो देने दीजिए। गोपाल जी कंप्लीट, आपकी इंटेंशन पर जो सवाल खड़ा होता है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म देना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एसआईआर होना बहुत जरूरी है। घुसपैठियों का अभी देखो, अल्टीमेट कौन, अब चुप तो रहो। ठीक है, जो अल्टीमेटली कौन तय करेगा? ये अनुराग भदौरिया तय करेंगे या राहुल गांधी तय करेंगे? आप बेकार की बातें करेंगे बैठ के यहाँ पे। नहीं, आप जाति धर्म की बात करने लगेंगे तो हमें टोकना पड़ेगा, मेरी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं। केवल गोपाल राष्ट्रभक्त होते हैं और राष्ट्र की बात। भदौरिया साहब, अभी आप सलाह दे रहे थे कि मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, अब आप सबके बीच में बोल रहे हैं। 1 मिनट भदौरिया साहब, आपके सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। गोपाल अग्रवाल, हाँ, देखिए, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कौन तय करेगा कि किसका नाम गलत कटा या नहीं कटा? हमारा संविधान राहुल गांधी है क्या? ये कांग्रेस है क्या? तो फिर वो बात में पूरी तरह से फेलियर इनकी होती है। दूसरी बात, अगर इनको कुछ ऑब्जेक्शन है तो हमारे पास एक कानूनी प्रक्रिया है, जुडिशरी है, उसके अंदर कर भी इन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने कुछ सजेशन दिए, उनको मान लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि फेक नाम का की बजाय जेन्युइन नाम काट दिए, तो उन्होंने कहा आप एग्जाम्पल दो। 10% ही मांगे थे, कुछ ही मांगे थे, कोई भी नहीं दिया। तो अब उसके बाद वो हरियाणा की बात करने लगे, कर्नाटक की बात करने। हम तो खुद कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल्स में कई तरह की कमियां हो गई, खामियां हो गई, इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है। तो उसको ठीक करने की प्रक्रिया है, उसके अंदर भी प्रक्रिया के अंतर्गत अभी कौन। लेकिन मीता चक्रवर्ती, एक आरोप जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लगाते हैं आप पर और आपकी पार्टी के नेता पर, वो ये कि ये विरोध के लिए विरोध है और ये सेलेक्टिव अप्रोच है। हर राज्य में जहां पर विधानसभा चुनाव आने वाला होता है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक नए मुद्दे के साथ आ जाती है, कभी जातिगत आरक्षण, कभी कुछ और अब ये एक नया मुद्दा है एसआईआर का विरोध। क्या ये वाकई वही सेलेक्टिव अप्रोच है? देखिए, ये सिलेक्टिव अप्रोच तब होता अगर हम लोगों ने जो वोट चोरी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप हवा में लगाते। हमने डेटा पॉइंटर्स और केस स्टडीज के साथ आरोप लगाए थे, और वो केस स्टडीज और डेटा पॉइंटर्स। प्लीज मुझे खत्म करने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। किसको दिया आपने डेटा? बस ये पूछ रहे हैं। हमारी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस 2026 मई तक होने वाला है वेस्ट बंगाल में, ये तो सबको पता था
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नवंबर 2025 तक इंतजार करते रहे एसआईआर शुरू करने के लिए? फिर वो फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट रिलीज करेंगे और मार्च में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। पर लेकिन मैडम माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में तो 2027 में विधानसभा चुनाव, वहां तो एसआईआर अभी शुरू हो गया है। कर पाएंगे कि अगर वोटर लिस्ट ऐसे तो हर राज्य अपनी अलग दलील देने लगेगा। ऐसे तो कभी नहीं हो सकेगा। नहीं, यूपी में तो 2027 में चुनाव है, वहां 2025 में एसआईआर शुरू हो गया है। एक्सक्लूड कर देंगे। मीता जी, जलपाईगुड़ी में BLO 2 शांति मुनि, एक ट्राइबल लेडी, कुछ दिन पहले शी हैज कमिटेड सुसाइड क्योंकि उसके ऊपर एक्सेसिव वर्क स्ट्रेस था। तो इसके 22 people have lost their lives in West Bengal. What are we talking about? ठीक है। विजय शंकर जी, आप जवाब दीजिएगा इस बात का कि क्यों आखिर ये जल्दबाजी है और बेवजह का कोई मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा। लेकिन मीता चक्रवर्ती, एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछेगी वो ये कि क्या आप नहीं चाहती हैं कि इस देश में जो अवैध रूप से रह रहे हैं रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको निकाला जाए? इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जाए, पर इलीगल इमिग्रेंट्स आए कैसे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर कौन देखता है? ये अमित शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। केवल बांग्लादेशी आ चुके हैं, वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, दूसरे स्टेट। मीता चक्रवर्ती 2004 या 5 में, मीता चक्रवर्ती मैं आपको करेक्ट करता हूँ, मीता चक्रवर्ती मैं आपको करेक्ट करता हूँ। 2004 या 5 में श्री प्रकाश जायसवाल MOS होम अफेयर्स थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था इस देश में 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए हैं जो अवैध रूप से रहते हैं। 2016 में किरण जो MOS होम अफेयर्स थे उन्होंने बताया कि वो बढ़कर 2 करोड़ हो चुके हैं। उन 10-11 साल में 80 लाख अवैध घुसपैठिए इस देश में बढ़े। आपकी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी। अगर पिछले 60 साल में इस देश में 1.25 करोड़ घुसपैठिए आए और केवल 10 साल में 80 लाख बढ़ गए, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? अमित शाह की? क्यों नहीं? 2004 से 2014 की पार्लियामेंट में आंकड़ा है। अभी आपके मंत्री ने दिया है। बॉर्डर इतना पोरस है और लोग घुस रहे हैं और मैडम आपकी सरकार थी तब के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका रिस्पांसिबिलिटी अमित शाह को क्यों नहीं होता? ठीक है, विजय शंकर तिवारी साहब, क्या ऐसे जवाबदेही से बचा जा सकता है क्या ना करे कि अगर 2004 से 2014 तक भी घुसपैठिए घुसे 80 लाख जो पार्लियामेंट में बताया है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार नहीं होंगे? विजय शंकर तिवारी साहब। अनुराग जी, एक मिनट इनको बंद कराइए जरा, फिर बात करता हूं। बोलिए। देखो अनुराग जी, 2 बातें एक साथ आ गई कि 2 महीने में ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मैं दोबारा कहता हूं कि बिहार में जिस प्रकार से SIR बहुत अच्छे से क्रियान्वयन हुआ, बीच में 2-4 नाम लाए गए थे झूठे, लेकिन बाद में उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि मेरे वोट हैं, मुझे कहलवाया गया था, फरेब से कहलवाया गया था, छद में कहलवाया गया था। तो कुल मिलाकर के सारे देश को ध्यान में आया कि SIR बहुत अच्छे से सक्सेसफुली बिहार में हो गया। अब बंगाल को तो उसमें कुछ कहने नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ सक्सेसफुली हो गया, यहाँ भी हो जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।